अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं गुलाब की हार्ड प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि नॉर्मली हम पॉट्स में हार्ड प्रूनिंग नहीं करते बल्कि सेमी हार्ड प्रूनिंग करते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने अच्छी तरह उसको क्लियर किया था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को हार्ड प्रूनिंग का भी पता चल जाए। तो अगर आप करना चाहें और केयर कर सकते हैं तो आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं अपने गुलाब की। क्योंकि हार्ड प्रूनिंग का ये होता है कि हाइब्रिड टी रोज़ जितने हैं, एच टी वैरायटी जितनी है आपकी रोज़ेस की, अगर आप उनकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो उनके फूल बहुत बड़े और लॉन्ग स्टिक के साथ आएंगे और बहुत अच्छे खिलेंगे। तो इसलिए एटलीस्ट आपको, क्योंकि मजबूरी है हमारी पॉट्स में गुलाब डैमेज होने के डर होता है, तो इसलिए सेमी हार्ड प्रूनिंग एटलीस्ट आप लाजमी करें। और उसके अलावा अगर आपकी ज़मीन में है तो ज़मीन में फिर आप हार्ड प्रूनिंग ही करें। हार्ड प्रूनिंग का जो मेन रूल होता है वो ये होता है कि आपने गुलाब को ग्राउंड से, जैसे ये इसकी ग्राउंड है, इस लेवल से ऊपर तकरीबन 2 फीट पे जाके, 1.5 से 2 फीट पे आपने जाके ऊपर से सारा काट देना है। जो सेमी हार्ड प्रूनिंग है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप उसको करते हैं 3 फीट पे जाके कटिंग। इसकी आप 2 फीट पे तकरीबन इस गुलाब को हम यहाँ से काट देंगे इस जगह से। तो उसके लिए ये आपको एक कटर चाहिए, शार्प कटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये इंश्योर कीजिएगा शार्प कटर हो ताकि ब्रांच डैमेज ना हो, कटिंग जो हो वो नीट एंड क्लीन हो और ब्रांच डैमेज ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लेके अपने कटर को डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि इस पर अगर कोई बीमारी, बैक्टीरिया वगैरह या फंगल इन्फेक्शन हुई तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी और प्रूनिंग के बाद ये जो आपका रोज़ है ये बीमार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, हो सकता है डेड भी हो जाए अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई तो। इसलिए अपने टूल को हमेशा डिसइंफेक्ट किया करें बिफोर प्रूनिंग। तो अब यही हम काम करने लगें। ये देखिए, मैं यहाँ से रख के, और आपको थोड़ा जालिम होना पड़ेगा। ये मत सोचें कि जी मैंने इतनी ग्रोथ करवाई थी, रोज़ इतना ग्रो हो गया हुआ था तो अब मैं इसकी प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। नो, प्रूनिंग करेंगे और अच्छा रोज़ होगा। और रूल हमारा अभी भी वही होगा, जो पेंसिल के साइज से कम की ब्रांचेस हैं वो हम सारी रिमूव कर देंगे। जैसे ये डेड ब्रांच है, डेड ब्रांचेस सारी रिमूव करेंगे। और इनवर्ड मूव करती हुई ब्रांचेस जो अंदर की तरफ जा रही हैं वो भी नहीं रखेंगे, वो भी हम सारी रिमूव कर देंगे। क्योंकि अगर हम अंदर जाती हुई ब्रांचेस को रहने देंगे तो उससे ये होता है कि वो हवा की सर्कुलेशन को रोकती हैं। जब पौधे में पूरी तरह हवा पास नहीं हो सकेगी तो पौधा जो है वो डिफरेंट डिजीज़, यानी स्पेशली जो फंगल इन्फेक्शंस है वो बहुत होंगी फिर आपके पौधे में। ये देखिए, मैं ये सारी डेड ब्रांचेस अंदर की साइड पे हो गई हुई थी और ये इसकी वजह यही है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल ग्रोथ थी अंदर वाली साइड पे। तो जो अंदर ब्रांचेस दब गई थी, जिनको हवा नहीं मिली, वो डैमेज हो गई। ये सारी डैमेज ब्रांचेस, ये देखिए, ये डैमेज ब्रांचेस हैं जो मैं निकाल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बाकी गुलाब की एक लेवल पे कटिंग कर दूंगा। अब कटिंग जो होती है इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि आप अपने गुलाब को शेप अप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। ये देखिए, और हमेशा मैंने आपको कहा है कि नोड से थोड़ा ऊपर रख के आपने काटना है। ये डेड हो चुकी है ब्रांच, यहाँ से इसको हम काट देंगे। और जो डेड हो रही है और नीचे से ग्रीन ब्रांच हो उसको तकरीबन आपने 1 इंच नीचे से काटना है। जहाँ से डेड है उससे 1 इंच नीचे से आपने उसको काटना है। बिल्कुल वहीं से नहीं काटना जहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो जाए। जहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो उससे 1 इंच नीचे से आप उसे काटेंगे। तो यही अब हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये इनकी कटिंग करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो जो आपकी कंफ्यूजिंग ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी काट दें। जो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस ओवर हो रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, उनको भी काट दें। जैसे कि ये ब्रांच है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये वाली ब्रांच ये क्रॉस हो रही है इस ब्रांच के साथ। मैं क्लोज करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये देखिए, ये जो ब्रांच है ये क्रॉस कर रही है इस ब्रांच को। पहले मैं ये डेड ब्रांच रिमूव कर दूं। ये देखिए, ये डेड ब्रांच है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये दोनों ब्रांचेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और दूसरा, ये ब्रांच है भी थिन, जो हमारा पेंसिल के साइज़ का रूल है उससे पतली है, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिए, हमने इसको रिमूव कर दिया। ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये हमने रिमूव कर दिया। इसको अगर आप गौर से देखेंगे, ये जगह, ये देखिए कितना शार्प कट है। इस तरह शार्प होना चाहिए। ये नोड है, नोड से थोड़ा ऊपर मैंने काट दिया। ये सारे शार्प कट हैं। और इसी तरह आपने आपका अगर ये कटर शार्प होगा तो शार्प कट मिलेंगे, अदरवाइज़ ये ब्रांच डैमेज हो जाएगी। और अगर ब्रांच डैमेज हो गई तो फिर यहाँ से डायबैक के चांसेस काफ़ी हैं, फंगल इन्फेक्शन के। तो चलिए बाकी गुलाब को काटते हैं, फिर बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, अब हम बाकी की कटिंग करने जा रहे हैं। इसको रिमूव करते हैं। बिल्कुल आपको जालिम होना पड़ेगा, कोई टेंशन ना लें। ये ऐसा सीज़न है कि अब ये गुलाब बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। इसमें साथ वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपने प्रूनिंग करनी होती है उससे 1 महीना पहले आप इसको फोर्स डॉर्मेंसी में लेके जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा भी आपको बताने के लिए कि फोर्स डॉर्मेंसी में कैसे लेके जाते हैं, बल्कि दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। अभी आपको ये प्लांट नज़र आ रहा होगा। ये फोर्स डॉर्मेंसी का कमाल है कि इसमें कोई ख़ास न्यू ग्रोथ नहीं है। बाकी पुरानी ग्रोथ भी जो है वो भी डैमेज हो रही है। लीव्स जो है वो इन्फेक्टेड हो गए हुए हैं। अब ये ब्रांच को देखें, इस ब्रांच को, ये अंदर की तरफ आ रही है, इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ। मुझे अंदर की तरफ ब्रांच नहीं चाहिए। अब ये भी ब्रांच जो है अंदर की तरफ आ रही है, इसको भी हमने काट दिया। बिल्कुल बगैर किसी टेंशन के आप ब्रांचेस को काटते जाएं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ज़रा स्लो कटिंग कर रहा हूँ, वरना अब तक ये कट चुका होता सारा। ये क्रॉस कर रही है, इसको हमने यहाँ से काट दिया। ये क्रॉस कर रही थी ब्रांच दूसरी ब्रांच को। और ये देखिए, ये मैंने आपको लास्ट में भी दिखाया था, अब शायद क्लियर हो जाए। ये डेड शूट्स है, यहाँ देखें, इसको गौर से देखें तो यहाँ से आगे ग्रोथ, इसके टिप पे ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है इसके टिप पे ग्रोथ। तो जो डेड शूट हो उनको लाजमी रिमूव करें। ये टिप पे ग्रोथ रुक चुकी है इसकी। तो ये बात, अब हमारे पास ये रह गया, इसको यहाँ से हम काट देते हैं। ये तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि ये 2 फीट के करीब हमने रख के काट दिया। और ये आखिरी थी, ये भी कट गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बेस क्लीन कर देंगे। इसकी बेस में कुछ नहीं होना चाहिए। लीव्स जो होंगे वो इसको डैमेज करेंगे। आप देखें इस पे। दूसरी बात यह कि मैंने तो साथ साथ लीव्स रिमूव कर दिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने जब कटिंग करनी है उसके बाद हमने इस पे लीफ कोई नहीं छोड़ना। सारे लीव्स हम जो हैं वो रिमूव कर देंगे। ये सारे रिमूव हो गए। ये इसकी बेस क्लीन हो गई है। इसकी ड्राई ब्रांचेस जो हैं वो उनको मैं ज़रा और कट कर दूं, उनके छोटे छोटे पीसेस अभी हैं जी। हमें ड्राई ब्रांचेस बिल्कुल नहीं चाहिए इसके अंदर। तो ये हमारी हार्ड प्रूनिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। ये हमारी हार्ड प्रूनिंग कंप्लीट हो गई है।
आपके सामने है। ये अभी मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए जी, हमने सारी ब्रांचेस को काट दिया है। अब कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, सबकी थिकनेस जो है वो पेंसिल के एटलीस्ट पेंसिल के बराबर है। तो इस तरह आपने हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। और एक और चीज़ जो मैं लास्ट वीडियो में बताना आपको भूल गया, अक्सर लोग कहते हैं कि जी जब आप कटिंग कर दें तो इनके ऊपर आप फंजीसाइड का पेस्ट लगा दें, या कुछ लोग कहते हैं हल्दी पाउडर लगा दें। लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होते हैं और ये फंगल इन्फेक्शन को रोकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तो इनको कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपका टूल जो है वो साफ़ होना चाहिए, कटर आपका साफ़ होगा तो इन पर कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगी। और मेरे पास माशाल्लाह 100 से ज़्यादा गुलाब है, तकरीबन 150 पौने 200 गुलाब है। तो अगर मैं सबकी कटिंग करूँगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के बाद 100 की कटिंग की थी, मुझे 2 घंटे लगे थे, तो अगर मैं उनकी बाद में उन पर फंजीसाइड का पेस्ट लगाने लग गया तो 2-3 घंटे और मेरे लग जाएंगे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगाता और कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। ये देखें, ये कटिंग हो गई है। अगर आपके पास 1-2 गुलाब है आप लगा लें अपनी सेफ्टी के लिए। अगर आपको कोई डर है तो आप फंजीसाइड का पेस्ट बनाएं, फंजीसाइड लें, उसमें थोड़े से पानी डाल के पेस्ट बना के आप इनकी टिप्स पे जहाँ से आपने काटा वहाँ लगा दें। नहीं तो हल्दी पाउडर लेके वो लगा दें। दोनों एंटीसेप्टिक होते हैं तो वो इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। तो चलिए, ये हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये हार्ड प्रूनिंग है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई मसला नहीं है। अब ये देखिएगा 1 वीक के बाद ये ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए भी आपने जो अब इसको फर्दर फर्टिलाइज़ करना है, शुरू वाली फर्टिलाइज़र वही है कि 10 दिन पहले आपने इसको फंजीसाइड देना है बेस में, 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी बेस में डालेंगे। और इसी तरह इक्वल क्वांटिटी में NPK 20-20-20 और NPK 12-61, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके 2 ग्राम उनका लेंगे और साथ 1 ग्राम जो है वो आप MgSO4 इप्सम सॉल्ट वो इसमें मिक्स करेंगे। ये 1 लीटर पानी में डालेंगे और इनकी बेस में डाल देंगे। स्प्रे नहीं करना। नॉर्मली मैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो स्प्रे करने की एडवाइस करता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि हमने लीव्स नहीं रखने तो स्प्रे करने का फ़ायदा नहीं है। बेस में डालें ताकि वो फूड बेस में स्टोर हो और रूट्स के थ्रू वो इसकी ग्रोथ को प्रमोट करे। और एक चीज़ और देखिएगा कि जब आप ये डालेंगे, पहले आपने फंजीसाइड डाला 10 दिन पहले जब आपने प्रूनिंग प्लान किया, और उसी वक्त आपने साथ ये फर्टिलाइज़र्स भी डाल दी, तो उसके ठीक 3 दिन के बाद आप दोबारा से NPK डाल दें 20-20-20 और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वो आप इसकी बेस में डाल दें। चलिए, इंशाल्लाह बाकी फर्टिलाइज़र्स की डिटेल्स तो आगे भी शेयर होती रहेंगी, नेक्स्ट वीडियोस में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी सिर्फ प्रूनिंग था कि ये हार्ड प्रूनिंग है। ग्राउंड से 2 फुट ऊपर रख के आपने तकरीबन 2 फीट ऊपर रख के सारा गुलाब काट देना है। कोई डैमेज ब्रांच नहीं रहने देनी, कोई लीफ साथ नहीं रहने देना। तो ये आपके सामने गुलाब मौजूद है। अब मुझे यहीं पे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।